हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ का ऐसा प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रश्न बार बार आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, आपके सब्जेक्टिव में भी रहेंगे और हो सकता है कि 5 नंबर वाला प्रश्न में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो आज बता देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। और ये ज्यामिति में का कोऑर्डिनेट ज्यामिति में का जो है क्या है सवाल है और बड़े अच्छे तरीके से आज बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज बड़े ही आसानी तरीके से समझ सके, बना सके और गर्दा उड़ा सके। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल आपका दिया हुआ है बिंदुओं -1 और 3, ठीक है। उसके बाद तथा -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़े ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया भी जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न लेते हैं और यहाँ पे हल लिखते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया, जो दिया हुआ है उसको दिखाइए। क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए बिंदु दिया हुआ है -1, ठीक है, और ये 3, ठीक है। तथा इसको बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं -5 और 7। चलिए इतना मान लेते हैं। अब देखिए, ए हमने माना है, बी माना है, यहाँ पे पी क्यू भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। आप जो भी मान सकते हो मान लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल जब आप पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे, तो कैसे पढ़े होंगे। यहाँ पे इसको x1 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x2 होता है, y2 हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। x1, ठीक है, और y1, x2 और y2, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। और AB के बीच की दूरी, AB के बीच के, ठीक है, बीच के कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी। अब AB के बीच की कुल दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, पहली बार आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो भैया घबराइए मत, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। दूरी का फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब देखिए, x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। ये बात आप समझ में आ गया। यहाँ पे x1 कहेंगे तो इसका मान पुट करेंगे, यहाँ पे x2 कहेंगे तो इसका मान पुट करेंगे, ठीक है ना, ये वाला पुट करेंगे। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, x1 कह रहा है तो x1 माइनस हो गया, ठीक है, -1 हो गया। और फिर यहाँ पे माइनस है तो सर माइनस दे देंगे। और 2, तो यहाँ पर x2 कितना है, -5 है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या है, दो को साइन एक जैसा हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये वाला जो ब्रैकेट होगा, ये मझली ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि यहाँ पे x1 है भैया, तो यहाँ पे कह रहा है x1, तो x1 का मतलब क्या होगा, -1। और यहाँ पे माइनस है, फार्मूला में दिया हुआ, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। और यहाँ पे x2 की बात करेंगे तो x2 हमारा ये है, तो यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए है और उसके बाद यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिए है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चलिए y1, तो y1 क्या है हमारा है 3 और यहाँ पे माइनस, उसके बाद y2 कितना है, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस क्या होता है, देखिए माइनस गुने माइनस ये प्लस होता है, ये आप याद रखिएगा। माइनस क्या होता है, माइनस गुने माइनस ये प्लस होता है, ठीक है। अब तो माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, तो अब प्लस, ठीक है, प्लस गुने माइनस, तो ये माइनस हो जाता है। अब समझिए मैं आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, माइनस तो प्लस हो गया और प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाता है माइनस, यानी कि 5 में से घट जाएगा, ठीक है, 5 में से घट जाएगा, क्या घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो चलिए 5 में से 1 हटा लेते हैं तो 4 होगा, लेकिन बड़ा साइन किसका है भैया, तो 5 का, ठीक है ना। तो इस तरह से -4 का स्क्वायर करेंगे। कैसे आया है बात आप समझने का प्रयत्न करिए। माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें से ये क्या हो गया है, घट गया हुआ है, ठीक है। तो -4 हो गया, फिर यहाँ पे -4 हो गया, आगे बढ़े, और यहाँ पे हो गया
प्लस, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 में से 7 को घटाइएगा, तो 3 में से 7 को घटाइएगा तो क्या होगा, 3 में 7 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, है ना। लेकिन कैसे, माइनस में 4 होगा, क्योंकि 3 में से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चले, यहाँ पे हो गया 4 चौका 16 और ये भी हो जाएगा प्लस 4 चौका 16, ठीक है। अब 16 16 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो गया। रूट के अंदर क्या हो गया, 32 हो गया, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रूट तोड़ेंगे। सर रूट कैसे तोड़ा जाता है, आइए बताते हैं। यहाँ पे 32 हो गया, इसको 2 से काटते हैं, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर 8, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1 और 1 मतलब कि 2 मिलकर के 1 हो गया, 2 मिलकर के 1 हो गया। तो भैया 2 गुने 2 और रूट 2 जो बच गया वो ये आ गया। अब इसको बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, ये 4 हो जाएगा और रूट 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका पहला का आंसर हो चुका हुआ है, बड़े ही इजी तरीका से, समझिएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो बताएंगे। मैंने सवाल बना दिया है, इस तरह से सवाल बनेगा और यहाँ पे आपका आंसर भी आ चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पहला सवाल है। अब हम लोग दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बड़े ही अच्छे तरीका से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ है, पहले बात करते हैं। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है 5 और -8, ठीक है। तथा बी दिया हुआ है -7 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए x 1 हो जाएगा और यहाँ पे y 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x 2 हो जाएगा और यहाँ पे y 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y 2 हो गया। ये इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अब देखिए, अब ए बी के बीच की कुल दूरी निकालेंगे, क्योंकि ए बी के बीच के कुल दूरी, ठीक है, समझिएगा, कुल दूरी। तो ए बी के बीच की कुल दूरी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस और y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखते हैं तो रूट के अंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए x1, तो x1 क्या है 5 है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस है और यहाँ पे x2, तो x2 कितना है -7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए ये ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि छोटी ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस हो गया। अब क्या कहता है y1, ठीक है। तो y1 कितना हो गया भाई, तो y1 -8 हो गया और यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस दे देंगे। और उसके बाद कहना है y2, तो y2 यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो इस तरह से दे देंगे और यहाँ पे मछली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ये मैंने कहाँ से लिखा है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, लेकिन साइन बड़ा किसका है, तो माइनस का। तो यहाँ पे -12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस अगर करेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कि ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का साइन है तो ये 5 का माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बनाते हैं। तो 12 बढ़ाइए 144, ठीक है, 12 बढ़ाइए 144 हो गया, प्लस हो गया और 5 से 5 में गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए भैया दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका रूट तोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 13 इकाई,
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं